हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अगर हम कंबाइन कर दें, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अगर हम कंबाइन कर दें साथ में, तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक हिसाब से इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम इसको सेपरेटली नहीं बोल सकते कि ज्योमेट्री ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बोलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। समझा रहा है? तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। हिस्टोरिकली द कोऑर्डिनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स किसके लिए बने थे? ज्योमेट्री को हेल्प करने के लिए, ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टू यूज सम नोन फैक्ट्स अबाउट अ कर्व। हम कर्व के बारे में जानेंगे। ठीक है। कोई अगर कर्व है, ज्योमेट्रिकल कर्व है, उसको अलजेब्रा की हेल्प से हम जानेंगे, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसकी इक्वेशन बनाएंगे। देन डिड्यूस अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व। उसकी और प्रॉपर्टीज हो गई उसके बारे में और हम पता करेंगे। ठीक है। इसी पर्पज के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। वी रिक्वायर्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट इन टू डायमेंशन। बहुत तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट हैं। जैसे कि एक तो जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो है हमारा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके बाद में आता है ऑब्लिक ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर इसके बाद में आता है 4 नंबर, दैट इज ट्रायंगुलर सिस्टम। इस तरीके से हमारे कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक, पोलर एंड ट्रायंगुलर। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है? रेक्टेंगुलर सिस्टम। अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम है कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जैसे हमारी एक वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में हमेशा कितने डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये एक्स है, ये ओ, एक्स डैश। ओ क्या है? ओरिजिन। जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा ओरिजिन। ये वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है। ये दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है। और एक्स डैश ओ एक्स डैश, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलेंगे या फिर वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो ओरिजिन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको मैं ओरिजिन लिख देता हूँ यहाँ। ये ओरिजिन है। ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। दो एक्सिस डिवाइड करती है प्लेन को 4 रीजन्स में। 4 रीजन में इसने डिवाइड किया। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। क्वाड का मतलब 4। 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही प्लस के होंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट भी और वाई का कोऑर्डिनेट भी, ये दोनों। एक को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और एक को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक एब्सिसा है और एक ऑर्डिनेट है। एक्स डैश है और वाई है, तो यहाँ एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। एक्स डैश वाई डैश ये दोनों ही माइनस के होंगे। एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। और इनके साइन हमने आपको दिखाई दिए। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, कंसिडर पॉइंट P, x, y in
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस पॉइंट पी से, फ्रॉम एनी पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर जो कि ओ वाई के पैरेलल होगा इस तरीके से। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है, यहाँ कहीं भी पी पॉइंट ले सकते हैं, या दूसरा एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, उसमें देखिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और यहाँ कहीं पॉइंट पी है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। और यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा यहाँ पे, ये एंगल कितने डिग्री बनाएगा? 90 बनाएगा। परपेंडिकुलर तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये पॉइंट है, इसकी यहाँ से तक डिस्टेंस x है और ये y है। ठीक है जी, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट P भी बोल सकते हैं और इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी, रियल नंबर्स होने चाहिए x y, जो पोजीशन बताते हैं P पॉइंट की। Since x and y cannot be negative or positive depending upon the quadrant in which the point lies, its distance from x axis, अगर आप बात करोगे, लिखोगे distance of P from x axis, अगर इसके x axis से डिस्टेंस की बात की जाए तो y होगी, और अगर इसकी डिस्टेंस बात की जाए, डिस्टेंस ऑफ P x, y फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस की बात की जाए तो वो x होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y होगी। ये यहाँ से अलग x है और ये वाली y है। ठीक है जी, इसको मॉडुलस x और मॉडुलस y भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में भी ये एंगल कितने डिग्री होता है? 90 होता है। लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या होता है? 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल। तो इसको ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। जब दोनों एक्सिस 90 डिग्री पे नहीं है तो उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोलेंगे, उसको हम ऑब्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ना हो। तो ऑब्लिक कब बोलते हैं? ऑब्लिक एक्सिस जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, when the axis x dash o x and y dash o y are not at right angles, तो उसको हम ऑब्लिक एक्सिस बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर इमेज की भी बात कर लेता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। when point p x comma y is reflected in x axis, अगर मैं पी एक्स वाई को रिफ्लेक्ट करता हूँ एक्स एक्सिस में, तो उसकी जो इमेज बनेगी, इट्स इमेज इज क्यू एक्स कॉमा माइनस वाई। इस बात को आप समझिए कैसे। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनाया मैंने, एंड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, अगर हम इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट्स इमेज इज
तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इट्स इमेज इज, आप देखिए फिर बनेगी -x, y। और ऐसा क्यों होगा वो आप जरा ध्यान से देखिए। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। मैंने जैसे कि बताया जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा। ये x डैश है, ये y डैश है और ये ओरिजिन है। ये पॉइंट है px, y। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो मिरर इमेज है px y की, वो अगर आप बनाओगे, देखिए इसकी मिरर इमेज बनेगी, जितना ये x एक्सिस में ऊपर है उतना ही ये x एक्सिस में डाउन जाएगा। जितनी इसकी ये डिस्टेंस इधर है, सेम डिस्टेंस इसकी यहाँ से इधर रहेगी। तो ये तो मिरर मिरर इमेज होगी। तो क्वाड्रेंट किस में चला गया, फोर्थ में चला गया। तो फोर्थ में चला गया तो इसका जो पॉइंट बन जाएगा, अगर इसको p की जगह p डैश ले लूँ या क्यू ले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। और अगर यही हम y एक्सिस में इसकी मिरर इमेज ले लेंगे बेटा, तो ये आपका बन जाएगा क्यू डैश ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, और ये बन जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया मैं एक्सिस की मिरर इमेज। सेकंड क्वाड्रेंट में तो x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और y कैसा होता है, पॉजिटिव। तो -x, y बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ही आप पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले सकते हैं। एक पॉइंट की आप किसी लाइन के अबाउट भी मिरर इमेज ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये हमारी जैसे कि वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, ओरिजिन। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और ये ओरिजिन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं वाई इक्वल एक्स लाइन। वाई इक्वल एक्स लाइन 45 डिग्री बनाएगी। ठीक है। वाई इक्वल एक्स लाइन हमेशा कितने डिग्री बनाती है, 45। ये 45 यानी स्लोप इसका 1 होता है। और यहाँ कहीं अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट है जिसकी हम मिरर इमेज लेना चाहते हैं वाई इक्वल एक्स लाइन के अबाउट, तो ये वाई इक्वल एक्स लाइन है, इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज लेने से पहले आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि बेटा जो डिस्टेंस जिसके अबाउट लेनी है, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस मिरर इमेज लेने के बाद भी होगी, सेम डिस्टेंस। समझा रहा है मतलब क्या हुआ, मतलब बड़ा साफ है कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसकी मिरर इमेज कैसे, देखो मिरर इमेज आप ऐसे भी समझ सकते हो, आगे जाके भी आपको हेल्प करेगा। ये जो y इक्वल टू एक्स है वो इन दोनों के मिड में आना चाहिए, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मिड में आना चाहिए, तभी तो मिरर इमेज बनेगी। ठीक है। तो यही जो x y है वो उधर जाके क्या बनेगा, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको मैं बता देता हूँ, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो आप अगर इसको समझने की कोशिश करो, इसकी डिस्टेंस जो थी वो यहाँ से, जैसे ये डिस्टेंस x थी और ये y थी, ये एक्स वाई चेंज होके वाई एक्स बन जाएगा। मतलब अगर ये पॉइंट 2,3 है तो मिरर इमेज लेने के बाद ये बन जाएगा 3,2। और फिर आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3/2, कॉमा 2 + 3/2। मिडिल मिडिल पॉइंट तो ऐसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आएगा 5.2, 5.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। तो यहां से मतलब साफ है कि कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया पॉइंट। अब हम बात करते हैं आगे। अब तो थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि भाई मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स और ये ही कैसे बन रहा है। ठीक है, ये आगे हम आपको प्रूफ भी करेंगे इसका। ठीक है। और अब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये पॉइंट इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं, ये इसका प्रूफ भी है। वैसे थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है कि बना कैसे। ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट, ट्रांसलेशन का मतलब होता है पॉइंट को इधर से उधर मूव करना, घुमाना उसको। किसी पॉइंट को हम एक पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट को, फिगर को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। स्लाइड का मतलब वो घुमाना इधर से उधर, राइट में ले जाना या फिर लेफ्ट ले जाना, अप ले जाना या फिर डाउन लेके जाना। ठीक है। मूवमेंट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। जो मूवमेंट होती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्रांसलेशन ऑफ k यूनिट्स टू द राइट। k यूनिट्स आप किधर जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो। तो राइट साइड में बेटा जा रहे हो तो k जुड़ेगा ना, और किस में जुड़ेगा, x में जुड़ेगा ना।
आप मूव किधर कर रहे हो, एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो तो एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो ना। जैसे मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर किसी ने कहा कि भाई एक पॉइंट को यहां से इधर ट्रांसलेट कर रहे हो तो कितना डिस्टेंस ट्रांसलेट कर रहे हो, के तो ये वैल्यू चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ के में ही आएंगे ना, एक्स प्लस के, वाई में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हो। अब हो सकता है ये बोले ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस के कॉमा वाई, तो माइनस हो जाएगा। हो सकता है यूनिट अप की बात करें तो ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट्स अप, तो इस बार के जुड़ जाएगा, वाई वैसा का वैसे रहेगा। हो सकता है लिखा हो ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट्स डाउन, डाउन अगर आप जा रहे हो तो एक्स में के माइनस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हम गलती कर गए, यहाँ हमें चेंजेस, सॉरी एक्स में नहीं जुड़ेगा, अप डाउन में तो वाई में ऐड होगा, है ना। अप अगर कर रहे हो तो वाई में ऐड होगा ना, वाई प्लस के होगा, और डाउन में वाई माइनस के होगा, ना कि एक्स में। वो तो अगर आप हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहे हो, वर्टिकली मूव कर रहे हो तो वाई में चेंजेस होगा। ठीक है जी, थैंक यू।